Welcome to the नवांकुर डिजी लेसन्स क्लासेस फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का तकनीकी रूप से हम दो भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। डाटा के प्रकार और प्रोसेस के अनुसार कंप्यूटर का वर्गीकरण वर्तमान और भविष्य के प्रचलन के अनुसार इस प्रकार है। का एनालॉग कंप्यूटर, खा डिजिटल कंप्यूटर। प्यारे बच्चों, देखो कंप्यूटर को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। किस आधार पर? टेक्नोलॉजी के आधार पर और डाटा के प्रकार और प्रोसेस के आधार पर, ताकि हम कंप्यूटर का उपयोग आज भी विभिन्न कार्यों में आसानी से कर सकें और भविष्य में भी हमारी आवश्यकताओं के अनुसार कंप्यूटर उपयोग में आ सकें। इसके आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला हम पढ़ेंगे एनालॉग कंप्यूटर। निरंतर सिग्नल की विधि पर बने कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। बैरोमीटर और पिन वाली घड़ी एनालॉग मशीन का उदाहरण है। इस प्रकार के कंप्यूटर वैज्ञानिक और अभियांत्रिक कार्यों की पूर्ति के लिए प्रयोगशालाओं और अनुसंधानों में प्रयोग किए जाते हैं। देखो बच्चों, चित्र में आपको बैरोमीटर दिखाई दे रहा है और घड़ी भी दिखाई दे रही है। बैरोमीटर जरूर आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि यह प्रयोगशालाओं में, बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में रिसर्च में उपयोग होता है। और जो घड़ी है वो तो आपने देखी है, सबके घर में घड़ी होती है ना। चलिए अब हम आगे पर देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। दो अवस्थाओं की स्थिति के सिग्नल पर बने कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। इसमें केवल दो अवस्थाएं होती हैं, सत्य या असत्य, या 0 या 1। सभी साधारण कार्य में काम आने वाले कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर हैं। यह तेजी से और शुद्ध गणना करते हैं। इसका प्रयोग अंकगणितीय गणनाएं करने के लिए किया जाता है। प्यारे बच्चों, जो आज हम कंप्यूटर उपयोग कर रहे हैं वह कौन से कंप्यूटर हैं? डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है। और डिजिटल कंप्यूटर आपने देखे हैं, लैब में भी देखे हैं, हम लैब में चलाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर हैं वो। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे आकार और कार्य पद्धति के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का विकास सन 1970 में हो गया था। माइक्रो कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है जो सभी प्रकार की गणना करती है। माइक्रो कंप्यूटर को बनाने वाली कुछ कंपनियां हैं, जैसे कि IBM, हेलवेट पैकर्ड, एप्पल, कॉम्पक। ये कंपनियां हैं जो माइक्रो कंप्यूटर बनाती हैं। और माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम बोलचाल की भाषा में PC भी कहते हैं। इस पर्सनल कंप्यूटर में 8088 माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था और इसमें 64 किलोबाइट की प्राइमरी मेमोरी और 10 मेगाबाइट हाई ग्रिड का प्रयोग किया गया था। अब हम माइक्रो कंप्यूटर के कुछ और प्रकार देखते हैं। पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर को तो आप नाम से ही समझ गए होंगे। डेस्कटॉप मतलब जो डेस्क या मेज पर रखे जा सकते हैं, तो इन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। और ये कंप्यूटर आपने देखे ही हैं, घर में भी हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं लैपटॉप कंप्यूटर। आजकल नए तरह के कंप्यूटर बहुत प्रचलित हैं। यह भारी नहीं होते और कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। देखो, डेस्कटॉप कंप्यूटर को तो हम कहीं ले जा नहीं सकते, क्योंकि उन्हें तो टेबल पर रखना पड़ता है और वो बड़े होते हैं। लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर जो होते हैं वह थोड़े छोटे होते हैं। इन्हें हम बैग में भी रख सकते हैं और ये वजनदार भी नहीं होते हैं। हाँ, इनका आकार कैसा होता है? एक नोटबुक या ब्रीफकेस के बराबर इनका आकार होता है और ये बिजली या बैटरी से चल सकते हैं। ठीक है। और ये लैपटॉप जो है नोटबुक की तरह दिखाई देते हैं।
तीसरा है हमारा पॉम टॉप कंप्यूटर। पॉम टॉप का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इन्हें पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। सबसे छोटे और पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं और ये जेब में आ सकते हैं। डेस्कटॉप या लैपटॉप से ये कम प्रभावशाली होते हैं और ये कंप्यूटर बैटरी से चलते हैं। देखो बच्चों, चित्र में आपको पॉम टॉप कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो आजकल हम जो मोबाइल उपयोग कर रहे हैं, ये भी हमारे पॉम टॉप कंप्यूटर का उदाहरण है और ये पॉम टॉप कंप्यूटर की तरह उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में कंप्यूटर का वर्गीकरण का भाग 2 लेकर। तब तक